हेलो फ्रेंड्स, आर के मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का सोल्यूशन, जिसमें पार्ट 3 तक हो चुका था। डेली 20 क्वेश्चन का सीरीज बता रहा है। तो देखिए आज 61 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि बोला गया है कि जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत अंक घटकर 88.25 हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। यानी भाषा का अंक पूछा है, जबकि दिया हुआ क्या मैथ है, यानी गणित है और साइंस है। गणित है, साइंस है यानी और हिस्ट्री है। तीनों का औसत दिया हुआ कितना है 89। तो औसत दिया हुआ 89, तो इसका योग निकालेंगे तो 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 3 विषय है। तो कितना हो जाएगा 27, 24, 26, 267 हो जाएगा। जबकि इसी में मैथ, साइंस और हिस्ट्री में एक भाषा भी जोड़ देते हैं। तो भाषा भी जोड़ देते हैं तो इसका क्या हो जाता है कि घट कर कितना हो जाता है 88.25 हो जाता है इसका औसत। तो इसका निकाल लेते हैं क्या योग, इसका भी योग निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 520, 0 और 4 दूनी 8 और 2 10 के 0। ये कितना हो जाएगा 832 है 1 33, 832 है 3 35, यानी उल्टा लिखा गया 32 है 3 35, 353 हो जाएगा। तो निकालना है भाषा का। तो भाषा का अंक अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से 353 में से 267 घटा लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 13 में से 7 गया 6 हो गया और 14 बच गया। ये 14 में से 6 गया, कितना हो गया 8 हो गया। ये 3 2 में से 2 0, यानी 86। यानी भाषा का जो अंक है वह 86 हो जाएगा। अगर इसको ट्रिक से देखते हैं तो ट्रिक क्या होता है कि आने वाला जो है, जो आया मतलब भाषा जो जुड़ा, उसके आने पर क्या हो रहा है कि घट रहा है, तो औसत से कम होगा। तो औसत टोटल औसत पहले कितना था 89 है, उसमें से कम होगा। अगर आने वाला जो आया मतलब जो जुड़ा, अगर वो ज़्यादा हो जाता तो क्या होता है इसमें जुड़ जाता। तो कितना घट गया इसमें से, पहले था 89, अब हो गया 88.25। आने से कितना घट रहा है 75। तो कितना में घट रहा है, मतलब आया तो एक बढ़ गया यानी 4। तो इसका गुना कर लेते हैं। अब कितना हो गया 89, इसको माइनस कर लेंगे 0, 520, 728, 2 30। कितना अंक पर है 2 अंक पर। घटा लेते हैं इसको 89 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 86। शॉर्ट तरीका से ऐसे बना सकते हैं इसको। अगर आने वाला मतलब जो जुड़ा, उससे आने से अगर बढ़ जाता औसत तो क्या करते इसमें जोड़ लेते। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। मतलब कि एक आयताकार है, ये आयताकार खेत है। तो खेत है जिसके कोने पर अंकिता खड़ी है। इसका दिया हुआ है क्या, चौड़ाई है 30 मीटर और लंबाई है 40 मीटर। तो बोल क्या रहा है कि खेत के कोने पर खड़ी है। कहीं पे अंकिता यहाँ पे कोना पर खड़ी है। और क्या कह रहा है, अंकिता विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। अगर यहाँ से अंकिता दौड़ी
और यहीं पे फिर दोबारा वापस आ गई, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकाल देंगे। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 30 40, तो ये हो जाएगा 50। जबकि जानते हैं हम सब क्या, 3 4 5, इसमें से 10 गुना कर दिया तो 30 हो गया, 40 हो गया और 50 हो गया। तो ये हो जाएगा 50। तो क्या बोला है, दूरी। तो अंकिता द्वारा तय की गई दूरी, अंकिता द्वारा तय की गई दूरी, यानी विकर्ण के द्वारा अंकिता द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 50 से गई और 50 से वापस आई। 50 से दूरी है तो क्या करेंगे, 50 गुना 2 कर दें, यानी 100 मीटर हो जाएगा क्या इसका दूरी। अंकिता कितना दूरी तय की, 100 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में, ए में दिया हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 62 नंबर क्वेश्चन था। अब 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तिरसठ नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 63 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है। गुणनफल दिया हुआ 375, यानी गुणनफल दिया हुआ है 375। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। तो सबसे छोटी संख्या, यानी कोई संख्या उसके भाग दिया जाता है तो 5 बटा कितना है, 5/3 बचता है, यानी 3 से भाग दिया जाए तो कितना है। तो क्या होगा, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, 5/3 कर लेते हैं इसको। तो कोई निश्चित राशि गुणनफल जब दिया रहे तो कोई निश्चित राशि मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x और ये 3x। इसका गुणनफल दिया हुआ कितना है, 5x गुना 3x बराबर कितना है, 375। इसका गुना कर लिया 75 और 375 हो गया, काट देते हैं इसको। 5 7 35, 2 बच गया, 5 25, इसको काट देते हैं। 5 कितना हो गया, 25 या 75। अब कितना हो गया, ये x स्क्वायर बराबर 25 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। जबकि पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या का पता लगाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटा वाला है, तो इसको मैं, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो जिससे गुना करेंगे, अगर 5 में गुना करेंगे तो बड़ा संख्या निकल जाएगा, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो छोटा संख्या। तो छोटा संख्या कितना है, 3 है। 5 से गुना करेंगे तो कितना निकल गया, 15। यानी छोटा संख्या पूछा है तो 15 हो जाएगा, अगर बड़ा संख्या पूछता तो 25 हो जाता। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 63 के 1 नंबर यानी ए नंबर हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौसठ नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्न में से एकदम भिन्न को चुने, यानी भिन्न बताने के लिए बोला था। देख लीजिए कितना है, 15/20 है और 48/60 है, और कितना दिया हुआ है, 21/28 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 75/100। भिन्न को चुनने के लिए पहले काट के देख लेते हैं। 5 तिया 15, 5 20, इसको काटेंगे तो 12 चौ 48, 12 5 60, 7 21, 7 चौ 28, 25 75 और 25 100। देखिए सब आ रहा क्या, 3/4, 3/4 और 3/4। तो भिन्न कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/60।
60 हो जाएगा भिन्न। इसमें से भिन्न सबसे भिन्न कौन है? ये 48/60। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कितना था? बी नंबर। पैंसठ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि एक मशीन के निर्माण के मूल को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च, क्या है? सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च, सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च है। अतिरिक्त खर्च है। और इसका अनुपात दिया हुआ कितना है? 5:3:1, यानी 5:3:1 दिया हुआ है। यदि आवंटित किया गया है अतिरिक्त खर्च कितना है? 1,49,500 रुपया है। अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपया अतिरिक्त खर्च है। तो अतिरिक्त अनुपात में कितना दिया है खर्च? इसका 1 है। इसकी तुलना 1 से कर देते हैं। और पूछा क्या है? तो मशीनरी के मूल का पता लगा, यानी मूल मतलब क्या? टोटल पूछ रहा है। तो टोटल बोल रहा है। अगर पूछा कि मशीनरी के मूल मतलब टोटल कितना हो गया? तो 5 3 8 है 1 9, गुना कर लेते हैं इसको। 9 5 45, 9 9 81, 4 85 और 9 4 36 8 44 और 4 बचा 9 4 13। हेरा पर 2 शून्य हो गया, इस पे 2 शून्य, तो कितना हो गया? 13,45,500 रुपया हो जाएगा टोटल मूल इसका। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 13,45,500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छियासठ से 68 तक क्वेश्चन से एक ही में है। देखिए निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है जिसके प्राप्तांक भिन्न मतलब विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए हैं। प्राप्तांक में देखिए 0 से 10 है, 11 से 20 है, 21 से 30 है, 31 से 40 है, 41 से 50 है और 51 से 60 है, 61 से 70 है, 71 से 80 और 81 से 90, 91 से 100। इसमें दिया विद्यार्थियों की संख्या। पूछ क्या रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछ रहा है यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने % विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो देख लीजिए उत्तीर्ण प्रतिशत कितना बोल रहा है? 41। तो देखिए इससे जो 31 से 40 है और 21 से 30 है और 11 से 20 है और 0 से 10 है, ये सब ये क्या हो गया है? अनुत्तीर्ण हो गया है। तो क्या बोला? अनुत्तीर्ण का प्रतिशत पूछ रहा है। तो पहले टोटल विद्यार्थी निकाल लेते हैं। टोटल विद्यार्थी करेंगे कितना हो जाएगा? जोड़ लेते हैं। टोटल विद्यार्थी कितना है? 5 है प्लस 9 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, यही है। जोड़ते हैं 7 13 11 24 और 18 कितना हो जाएगा? 24 और 18 24 और 26 24 डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। टोटल कितना है? 4 3 7 इतना टोटल हो जाएगा। टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा कितना?
20 हो जाएगा, जोड़िएगा तो इसको पूरा। अब क्या पूछा गया है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा, तो 120 है टोटल, तो अनुत्तीर्ण का पूछा है तो टोटल हो जाएगा 120% पूछा है। तो अनुत्तीर्ण कितना है देख लीजिए, 31 से 40 के इन्हें पीछे कितना है, 22 है प्लस 16 है प्लस 9 है और 5 है, जोड़ लेते हैं इसको और गुना 100 से, परसेंट निकालने के लिए 100 से अनुत्तीर्ण का निकाला है, अनुत्तीर्ण का परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है, क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं इसको। 9 5 14, 14 और 16 30 और 30 और 12 कितना हो गया 52, 30 और 22 कितना हो गया 52, ये हो गया 120, कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 25, एक 26, ये 6 से कर लेते हैं, कर लीजिए 6 24, कितना बच गया 2, 6 दूनी 2 बच गया था, छोटिया 18 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 43 पॉइंट तक की देखिए कौन सा लगभग में दिया हुआ है, 43%, ये हो जाएगा अनुत्तीर्ण का 43% हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर 67 में बोला गया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाला देख लीजिए, 81 से देखिए 81 और 91, 81 से 90 और 91 से 100, यानी 4 प्लस 3 7% है, 120 में से 7 टोटल निकालने के लिए 100 80% से ज़्यादा लाने वाला कितना है, तो हो जाएगा 4 3 7 बटा 120 बटा गुना 100, क्या करेंगे 20 से काट लें 20 25, 100 20 का 20, 120, ये 7 25 35, ये 6 काट दे देंगे तो इसको 6 25 30, तो 30 हो गया, तो 5 बच गया, दशमलव दिए तो 50 हो गया, तो क्या करेंगे 6 8 48, तो 5.8 के लमसम में दिया हुआ है, कितना ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अड़सठ नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से 70% के बीच अंक प्राप्त किए हैं, तो देख लीजिए टोटल कितना है 120, 41% से 70% प्राप्त करने वाला देखिए कितना है 41% और 70% के बीच, तो हो जाएगा 41% और 70%, तो 26 हो जाएगा, 26 प्लस 18 प्लस 11 हो जाएगा 41% और 70% के बीच कितने विद्यार्थी हैं जो इतना प्राप्त किए हैं इसका बीच में, तो इसका परसेंट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा,
जोड़ लेते हैं इसको, 18 26 ऐसे जोड़ लेते हैं, 8 1 9 6 15 के 5 और 2 और 2 4 1 5, 55 बटा 6 1 5, पपचे 25, पपचे 25 से 2 27 बटा 6। भागा दे देते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 6 24 और 3 बच गया तो 6 5 30, 45 पॉइंट समथिंग कोई आया है तो 8 45 पॉइंट इतना। ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उनहत्तर नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक रहने वाले फ्लाइट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपया है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। मतलब वर्तमान में कितना है, 60 लाख है, वर्तमान में 60 लाख है, तो 15% से वृद्धि हो रहा है और 2 वर्ष के लिए। तो जानते हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, अगर 15% वृद्धि हो रहा तो 115 से गुना 2 वर्ष के लिए है, तो 2 बार करेंगे, इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा 23 पचे, ये भी 23 पचे हो जाएगा, और ये 20 पचे 20 पचे काट देते हैं, ये 0 से 2 0 कट गया, और ये 2 गुना 4 और ये 15 हो गया, अब 15 इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 529। 23 का स्क्वायर होता है 529, इसको गुना कर लेते हैं, कितना 15 नामा 35 से, तो कितना बच गया 13, 15 दूनी 30 और 13 43 के 3 हाथ में 4 और 15 पचे 75, 75 और 3 कितना हो गया, 75 और 4 79, इस पे 3 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में दिया हुआ है, 79,35,000, 79,35,000 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। सत्तर नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है 0.000825 इतना दिया हुआ है, इसका भाग दिया हुआ कितना है 0.05 इतना दिया हुआ है, इसका मान पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, ये 3 6 अंक पर है, ये 2 अंक पर है, तो इसको बढ़ाकर कहाँ कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, दशमलव हो जाएगा यहाँ। अब इसको 5 से काट देते हैं, तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 3 बचा, 5 छक्का 30 और 2 बचा, पपचे 25, ये कितना अंक पर है, 4 अंक पर है, तो ये 0 दशमलव, तो हो जाएगा क्या 0.0165, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन था। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि कौशिक थीटा गुना tan थीटा, अब भागा दिया हुआ क्या, कॉस थीटा का मान ज्ञात करे, ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं, तो 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा
इसको कर लेते हैं क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है। इसको उलट देते हैं, भागा में कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए कट रहा है, साइन से साइन कट गया, तो इसको करेंगे क्या हो जाएगा 1/1 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 72 नंबर में बोला गया कि सरल करें, दिया हुआ -a⁻−2 और -1 है, और भागा दिया हुआ, तो भागा डायरेक्ट बटा में कर लेते हैं, a² -1 दिया हुआ है। इसका मान निकालने के लिए बोला क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं 1/a² -1, इसको कर लेते हैं, ये है a² -1। क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाला को, तो क्या हो जाएगा a -a² बटा ये a², ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा a² -1 बटा, इसको कर लेते हैं 1, उलट देते हैं इसको 1 -a² बटा a², गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a², या इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, क्या इसको कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो हो जाएगा क्या 1 -a², ये हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1/a² और माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 73 नंबर में दिया हुआ है कि √50 है प्लस √18 है प्लस नहीं माइनस है, कितना है √8। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 गुना 2 प्लस इसको करेंगे 9 गुना 2 प्लस माइनस है 2 गुना 4, ऐसे भी तोड़ देंगे इसको, 5 निकलेगा 5√2, आइए 3√2, आइए निकालेंगे तो 2√2, एक घटा लेते हैं इसको, एक बच गया तो 5 1 6, तो 6√2 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। देख लीजिए कितना में है, सी में दिया हुआ है इसका। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तिहत्तर हो गया है, 74 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब चतुर्भुज के यानी समचतुर्भुज के क्षेत्रफल दिया रहे, और मतलब क्षेत्रफल पूछा जाए और विकर्ण दिया रहे, तो क्या होता है कि समचतुर्भुज यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना d1 यानी d1 गुना d2, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो क्या हो जाएगा 1/2, कितना विकर्ण दिया हुआ 6 है और 8 है, ये हो जाएगा 6 है और 8 है, काट देते हैं, ये 3 से 8 या 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में बी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि यदि रीना मोबाइल यानी यदि रीना 12 मोबाइल फोन कितना है 12 मोबाइल फोन लिया कितना में 1,88,160 रुपया में 1,88,160 रुपया में कितना मोबाइल लिया इतना मोबाइल बेचती है यानी ये क्या हो गया ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य लिख सकते हैं इसको ये हो गया विक्रय मूल्य जिसका क्रय मूल्य कितना है 14,056 प्रति फोन यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना है 14,056 रुपया। तो क्या करेंगे इसको बोला क्या तो कुल लाभ कितना यानी राशि पूछ रहा तो ये 12 का है ये 12 का क्रय मूल्य है मतलब विक्रय मूल्य है 12 फोन का मोबाइल फोन है 12 मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य है तो इसको भी 12 से गुना कर देते हैं तो ये 12 का क्रय मूल्य निकल जाएगा 12 मोबाइल फोन का तो क्या करेंगे 12 का 72 अब 12 पचे 60 तो हो जाएगा 67 और इसको करेंगे तो 6 ये 12 44 के 8 और ये 12 4 16 यानी हो जाएगा कितना 16 86 72 इसमें से अगर घटा लेंगे तो लाभ निकल जाएगा लाभ बराबर क्या होता है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य डायरेक्ट लिख देते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य कितना है 1,00,000 कितना है 1,88,160 रुपया है इसमें से घटा लेते हैं 1,68,672 रुपया तो इसका निकल जाएगा लाभ घटा लेते हैं कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा 6 है तो 16 में से 7 ना जाएगा कितना हो जाएगा 16 में से 7 गया 9 और ये कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 19 में से 8 गया कितना हो गया 7 हो गया 17 में से 8 गया 9 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 7 में से यानी 19,498 रुपया जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है 498 ना 88 दिया होगा गलती से घट गया है तो कितना हो गया 19,488 जो कि ऑप्शन नंबर ए के वो दिया हुआ है ऐसा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी देखिए कागो गुना उना करना पर मिस्टेक हो जाता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आप लोग सही से कर लीजिएगा। छियासठ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। बोल रहा है क्या कि राम है और रहीम है। यहाँ रख देते हैं रहीम। इसका जो दूरी है कितना मीटर है बोल रहा है 680 मीटर। इतना मीटर की दूरी पर खड़े हैं और वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और 9 के एक दूसरे की ओर चलते हैं। ये 8 किलोमीटर प्रति 8 मीटर है 8 मीटर प्रति सेकंड से चलता है और ये 9 मीटर प्रति सेकंड से चलता है। ये जाता राम इधर जा रहा है और ये एक दूसरे की ओर चलता है। तो वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे यानी समय पूछा जा रहा है।
तो समय निकालेंगे क्या है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, तो दूरी तो एक ही वो है 680 मीटर। और जब दो चाल विपरीत दिशा में हो तो क्या करता है, जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 8 9 17 हो जाएगा। इसको काट देते हैं तो 17 4 68 यानी 40 सेकेंड इसको मिलने में लगेगा। तो क्या बोला है, कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे, तो 40 सेकेंड बाद आपस में मिल जाएंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला गया है। जो 77 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ क्या है, 2.1/3 माइनस 1.1/2 ऑफ है 3/5 प्लस 1.2/5 भागा है 2.1/3। तो पहले देखिए क्रिया होता है ऑफ का, तो पहले देख लीजिए ये क्या है, ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट वाला को काटेंगे, 3 दूनी 6 1 7/3 हो जाएगा, ये 2 1 3/2 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 6 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 9, ये गुना हो जाएगा, ऑफ का मतलब 3/5 प्लस इसको करेंगे 5 और 2 7/5, ये गुना कर लेते हैं, 3 2 6 1 7 यानी 3/7 ये हो जाएगा। कर दीजिए इसको हल, कितना हो जाएगा 5/6 गुना 3/5, इसको काट लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा 3 3 दूनी 6, ये काट दिए खत्म हो गया। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 से 7 कट गया, 3/5, अब बच गया क्या 1/2 प्लस 3/5, एलसीएम ले लिए, कितना हो गया 10, 2 बचे 10, ये 5 यानी 6 हो जाएगा, ये 11/10। ऑप्शन और देख लेते हैं, इसको पूर्णांक में दिया हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं 1/10, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 78 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि यदि एक समचतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ 3:5:9:13, समचतुर्भुज यानी चतुर्भुज का दिया हुआ है, कितना हुआ है 3:5:9:13, ये अनुपात में दिया हुआ है। जबकि इसका जो कोण होता है कितना होता है, कोई भी चतुर्भुज हो उसका कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो कितना जोड़ लेते हैं इसको, 5 3 8 9 17 13 30 हो जाएगा, यानी 30 है अनुपातिक मान। जबकि 360 हो जाता है क्या, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग। इसको काट लेते हैं, ये कट गया, कितना हो जाएगा 12 3 36, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया 12। जबकि पूछा क्या गया है कि सबसे बड़े कोण का मान, तब 12 है तो 13 से कर देते हैं गुना, सबसे बड़ा कोण इसमें अनुपात में कितना है 13,
इसको 13 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 156 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 79 नंबर पूछा गया है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है, यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x और इसकी क्रमिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। मान चलिए यह x है, एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या, तो इसका क्रमिक का मतलब क्या होगा, x + 1 क्रम के अनुसार चलेगा। तो पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम पूछ रहा है, तो इसका एलसीएम इसका गुणनफल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x × x + 1, इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर एचसीएफ इसका पूछता क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या का ऐसे भी जानते हैं कि अभाज्य संख्या का गुणनफल अगर रहे तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये पूछा है कि इसका एलसीएम क्या है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x × x + 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर देख लीजिए कि स्मिता एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है। स्मिता है एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, जबकि सैम है, एक आदमी और है सैम, जबकि ये कितना दिन में, 9 दिन में कर रहा है। तो इसका क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 36, ये टोटल वर्क निकल गया, इसको करेंगे बारतिया 36, ये 9 × 36, इसका क्षमता निकल गया। और क्या बोल रहा है, 4 दिन तक एक साथ काम करता है, तो 4 × 3 = 7, यानी दोनों मिलकर 7 काम करेगा, तो 7 काम करता है एक दिन में, तो 4 दिन कह रहा है एक साथ काम करता है, तो 28 हो गया। तो 28 काम, तो बचा कितना काम, 8 काम। तो पूछ रहा है इसका भाग कितना है, इस काम को कितना भाग बाकी बचा, तो बाकी कितना बच रहा है 8, 36 में 8 तो काट देते हैं इसको, 2 × 8 और 9 × 36, यानी 2/9 भाग बच गया, बाकी है 2/9 भाग बाकी है, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड वॉचिंग माय वीडियो।